हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स पढ़ रहे थे और इसी बेस पे हम अभी तक 3 सेशन कर चुके हैं जिसमें हमने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किया है जो प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हुए हैं। आज का सेशन भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है और हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के यानी बोर्ड पेपर में आए हुए हैं हम उसी को सॉल्व करेंगे। इसके तहत आपको पहला क्वेश्चन है कि साइन 2a इक्वल में 2 साइन है कि भाई मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूफ करना है और आपके 4 ऑप्शन ये हैं। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें, खुद ट्राई करें, उसके बाद मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ये हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ। आफ्टर दैट 1 मिनट बाद आप प्ले कीजिए और अपना आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सॉल्यूशन में कर ही रहो। चलिए देखते हैं। इसे हम बाय ऑप्शन करेंगे। जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया ए कि भाई ए उठाते हैं, तो बाय ऑप्शन ए कर रहा हूँ, यानी ए की जगह मैं क्या पुट करूंगा 0 डिग्री। क्यों मैं ए की जगह क्यों पुट कर रहा हूँ? बिकॉज ए यहाँ पे साइन का फंक्शन एंगल क्या है मेरा, ए को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ए की जगह ये वैल्यू पुट करके देखो, ये वैल्यू पुट करके देखो, ये वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ये वैल्यू पुट करके देख सकते हैं दोनों तरफ। यदि आपकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, इन चारों में से कोई एक ही एंगल होगा, ये एंगल इसे सेटिस्फाई करता है। चलिए चेक करते हैं। जैसे साइन 2 है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, तो साइन 2 ए की जगह मैं कौन सा 0 डिग्री रखते हैं, तो 0 डिग्री, तो साइन 2 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0 ही हो जाएगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। चले अब 2 साइन ए में करके देखते हैं। अब राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है मेरा 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ए की जगह क्या आएगा 0 डिग्री। मैंने बाय ऑप्शन ए मैंने लिया था 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 0। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड प्रूफ हो रहा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन एक आप किसी और ऑप्शन से चेक करके देखिए। चलिए पता किस ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन बी लेके चेक करूं। चलो मेरा आंसर ए है क्योंकि ए से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। बाय ऑप्शन बी, बाय ऑप्शन बी। ठीक है, चलो साइन 2 इंटू ए की जगह कितना 30 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 32 जा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। यहाँ तक आप सबके समझ में आया होगा। चलो अब राइट हैंड साइड लेके देखते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ए की जगह क्या 30 डिग्री। चलो अब यहाँ 60 डिग्री मत कर देना बिकॉज यहाँ पे एंगल 30 है लेकिन 2 उसका कोफिशिएंट हो गया, एंगल नहीं है यहाँ पे। 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 से 2 गया वैल्यू 1। तो बताओ क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वली मेजर हुए? नहीं हुए ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी से भी आप चेक करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, मैं फिर से कहूंगा वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, खुद से पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप इसका आंसर देख सकते हैं। आंसर मतलब सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए जब भी आपको फंक्शन सेक और tan या cot में दिख जाए तो आप उसे पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश कीजिए। पार्ट्स मतलब कौन सा आप बताओ। tan को मुझे आंसर क्या लाना है, यहाँ पे कुछ पता नहीं है तो एक बार बताओ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। ना मुझे sec का फॉर्मूला यहाँ पे पता है, ना tan का, ना 1 - sin कोई फॉर्मूला होता है। तो देखो sin को मैं किसी चीज में क्या कैसे तोड़ सकता हूँ, या तो इसे मैं cosec में करूंगा लेकिन cosec में इधर फंक्शन नहीं बन रहा है। तो ये देखो एक तरफ sin a में टूटा हुआ है ना, तो क्या मैं इस फंक्शन को sin में a में तोड़ सकता हूँ? tan को मैं sin अपॉन a cos कर सकता हूँ ना, यहाँ भी मैं 1 अपॉन cos कर सकता हूँ। देखो एक सिमिलैरिटी वाला फंक्शन नहीं बनने आ रहा है,
इधर 1/cos है और इधर sin/cos है और इसे इधर sin ए बना हुआ है, तो दोनों फंक्शन एक दूसरे से सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि मुझे किस चीज को मैं चेंज करूं तो मुझे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट दिखाई दे। बात समझ में आया? सेक एक क्या होता है 1/cos है और tan ए को मैं क्या बोल सकता हूं sin ए अपॉन में cos ए, और इधर मेरा क्या चल रहा है 1 माइनस sin ए। अब बात समझ में आया कि मैं क्या कह रहा था? यहाँ देखो sin ए 1 माइनस sin ए का टूटा, यदि मैं cos ए एलसीएम ले लूं तो ऊपर 1 प्लस sin ए आया। देखा सेम बन रहा है ना कि 1 प्लस sin ए इंटू 1 माइनस sin ए। ये बताओ a प्लस बी और a माइनस बी, जहाँ पे a और a की वैल्यू सेम होती है, b और b की वैल्यू सेम होती है और यहाँ प्लस और माइनस साइन होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कुछ ऐसा वैसा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दिया? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इस पार्ट्स को यदि साइन और कॉस में तोड़ने में कामयाब रहा तो कोई ना कोई फंक्शन जरूर बनेगा, बिकॉज यहाँ पे भी फंक्शन साइन ए में टूटा हुआ है। आप समझ में आया कि क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? यदि आप मान लो tan नहीं होता तो मैं इसे बिल्कुल चेंज नहीं करता, फिर मैं कोई और सा कॉन्सेप्ट लगाता। जैसे यहाँ पे एंगल दे देता तो मैं ये सब थोड़ी करता, मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे एंगल की वैल्यू पुट कर देता। एंगल मतलब एक ही जगह 30 डिग्री दे दिया तो मैं 30 डिग्री यहाँ पे लगाऊंगा ना, या यहाँ पे आके लगाऊंगी, यहाँ cos ए बी है, यहाँ भी साइन है, लग तो इसमें भी जाएगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन ये बताओ इसमें एंगल की वैल्यू पुट करने में इजी रहेगा कि इसमें? ऊपर वाले में रहेगा, क्योंकि छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने, यहाँ 1 2 3 4 आपस में फिर मल्टीप्लाई भी करूंगा। बात समझ में आई? इसीलिए पहले क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए देखो कि क्वेश्चन आपसे करवाना क्या चाहता है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से सिमिलैरिटी जरूर शो करेगा, बस देखने वाले की नजरिया चाहिए कि देखने वाला क्वेश्चन को किस तरीके से सोच पा रहा है। बात समझ में आया? देखा मैंने इसको ऐसे तोड़ा तो ये देखो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन एक सिमिलैरिटी बना, एक नया कॉन्सेप्ट जैसा बन गया। तो ये देखो मैं एलसीएम ले लूं, इसका एलसीएम क्या आएगा cos ए, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई है 1 माइनस साइन ए अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। नोमिनेटर की नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होती है, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर के साथ। तो देखो ए और ए सेम है, बी और बी सेम है और प्लस माइनस का साइन है, तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं पुट कर दूं? कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा? एक बार बताओ, इसका फॉर्मूला पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए जैसा कुछ बनेगा और नीचे क्या बना मेरा cos ए। अब ये बताओ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos ए। सर अब क्या करोगे? एक बार बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या फॉर्मूला नहीं होता? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वो जो मैंने 3 फॉर्मूले प्रूव इट करने के लिए दिए थे और मैंने पहले प्रूफ किया था। एक पहला फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। तीसरा फॉर्मूला क्या था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। आपको ये मैंने प्रूफ करवाया था। इसी बेस पे ये फॉर्मूला जैसे ये वाला था मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। यहीं से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यदि साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाओ, यहाँ प्लस का साइन है तो वो 1 माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में। क्या ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से नहीं आया है? आया है। तो मैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकता? ए क्यों? यहाँ थीटा एंगल है और यहाँ पे ए एंगल है, इसीलिए इस पे कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ? कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कटा, आंसर क्या आ गया मेरा? कॉस ए। बात समझ में आई आप सभी को? आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन ही हमें सॉल्यूशन का तरीका बताता है कि आप क्वेश्चन को किस वे में अप्रोच करें कि वो आंसर की ओर आपको आगे ले जाए। समझ में आया? मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच करता हूं, वही मैंने आपके साथ भी साझा किया है। यदि आप ये टेक्निक सीख जाएंगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता कि पहली बार में ही कर दोगे, सीखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन दूसरी बार आप उस अप्रोच को सीख गए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई आपके? ये दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए।
हाँ, और इसमें किसी भी वे पर, किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी प्लस माइनस में भी डाउट हो ना, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए कि सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। यदि इसके बाद भी मैं अगले सेशन में आगे नहीं समझाऊं तो मेरी गलती है, ठीक है। मैं अब भी कह रहा हूं कि मैं आपके मैथ को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जोर से मेहनत करूंगा, लेकिन सपोर्ट कौन करेगा? आप ही लोग करोगे ना भाई। कोई टीचर अपने स्टूडेंट को तब तक ही तो पढ़ा पाएगा जब तो वो खुद पढ़ना चाहेगा। वो आंखें बंद कर लेगा, कान बंद कर लेगा, तो वो पढ़ाएगा कैसे? पॉसिबल नहीं है ना। कितना महान भी टीचर हो उसे पढ़ा ही नहीं पाएगा जब तक बच्चा 1% भी कोशिश ना करे। तो मैं आपसे 50% कोशिश की उम्मीद रखता हूं कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले अभी तक आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, एक क्वाड्रेंट को छोड़ के। मैं मानता हूँ एक क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद तो कर सकता हूँ कि आप बहुत सारे क्वेश्चन की अप्रोच करने का तरीका सीख गए होंगे, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ उसको सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। चलो ये नोट कर लीजिए, फिर हम तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास दो तरीके हैं। किसी ने यदि प्रीवियस सेशन को अच्छे से देखा होगा ना, तो इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में कंप्लीट कर देगा। 2 स्टेप में। पता है कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ? ये 1 + tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए का, ये फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर ए का। sec स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ? 1/sin स्क्वायर ए। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बना? sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मेरा? tan स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। देखा, 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। इसलिए कहता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे आप कॉपी पे नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप कहोगे सर ये कैसे आया? मैंने आपको प्रीवियस सेशन में sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल में 1 वाला फॉर्मूला पढ़ाया था। दूसरा था ये, जिसमें मैंने प्रूव इट किया था 2 तरीके से कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में मैंने एक बार sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था और एक बार cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। या राइट एंगल ट्रायंगल बना के मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी इसको सॉल्व किया था। जिसने नहीं देखा है प्रीवियस सेशन देख लीजिए, ठीक इससे पहले वाला वीडियो आज 3 बजे अपलोड किया था उसे। चलो तो एक बार बताओ, tan स्क्वायर को ए को मैं उधर लेके जाऊं तो sec स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 + tan स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? देखो, तो 1 + tan स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? sec स्क्वायर ए। ऐसे ही मैंने एक फॉर्मूला और पढ़ाया था cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल में 1। तीसरा नंबर का फॉर्मूला था जिसे मैंने प्रूव इट करवाया था, और मैंने आपसे बोला था कि आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। जिसने प्रैक्टिस किया होगा वो इस क्वेश्चन को देखते ही कर देगा। कुछ ही नहीं था, देखो 1 2 आंसर। तो यहाँ पे क्या है? 1 + cot स्क्वायर है। एक बार बताओ, माइनस को उधर के लेके चला जाऊं तो प्लस का हो जाएगा cot स्क्वायर है। तो 1 + cot स्क्वायर है क्या हो गया यहाँ पे? cosec स्क्वायर है। बस 1 + cot स्क्वायर की जगह cosec स्क्वायर लिखा। अब जब भी ऐसा फंक्शन बने तो उसको उससे छोटे वाले पार्ट में तोड़ने की कोशिश की। cos से छोटा sec का छोटा cos होता है ना, तो 1/cos स्क्वायर है। cosec स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/sin स्क्वायर है। हम जानते हैं सबसे ऊपर वाला मल्टीप्लाई होता है सबसे नीचे वाले के साथ, अब मिड वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई sin स्क्वायर में करूंगा तो sin स्क्वायर है, अब 1 की मल्टीप्लाई cos स्क्वायर में करूंगा तो cos स्क्वायर है। sin a अपॉन cos a tan ही होता है, बिकॉज दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए मैंने tan के ऊपर भी स्क्वायर चला दिया। एक वे तो ये है यूज ऑफ फॉर्मूला, यूज बाय फॉर्मूला। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, अभी बताता हूँ। आप जब तक ये नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका देखिए, ये तो फॉर्मूले का यूज करके सॉल्यूशन था। अब देखो, कभी भी ऐसा फंक्शन दिखे ना तो उसको छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ने की कोशिश करो। tan को मैं किस में तोड़ सकता हूँ? sin अपॉन cos में तोड़ सकता हूँ। करो 1 + tan स्क्वायर ए को मैं क्या कर सकता हूँ? sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। भाई tan a होता तो स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे tan के पावर स्क्वायर है तो sin अपॉन cos पे भी स्क्वायर आ गया, तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर है।
कॉट को क्या तोड़ सकता हूँ, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो यदि tan sin a अपॉन cos a होता है तो cot a क्या cos a अपॉन sin a नहीं होगा, होगा ना। इसके ऊपर स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस सेशन में। तो यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है, यदि वो सेशन देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपके कमेंट सेक्शन देख के आपका अगले सेशन, अगले जो भी कल क्लास होगी मैं उस पर डाउट क्लियर कर दूंगा। बट यदि आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है फिर आप मेरे से पूछेंगे तो ये आप बेईमानी करेंगे अपने साथ भी और मेरे साथ भी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। आप पढ़ें, फिर नहीं समझ में आता है तो बेझिझक मुझे बोले, मैं पक्का कसम खा के बोलता हूँ मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो ये देखो फ्रैक्शन का सम बना, ये फ्रैक्शन का सम बना, एलसीएम लो। इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा नीचे cos स्क्वायर है भाई, 1 और cos स्क्वायर का एलसीएम तो cos स्क्वायर ही आएगा ना। 1 से cos स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो cos स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर की उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अपॉन, इसमें एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा sin स्क्वायर। तो 1 के sin स्क्वायर में गया तो sin स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर से sin स्क्वायर गया तो क्या बचा cos स्क्वायर। अब एक बात पता है, पिछले ही क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था कि sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है, बताया था ना। तो सर यहाँ तो पहले cos स्क्वायर a लिखा है, क्या फर्क पड़ता है तो दोनों प्लस में ही ना। यदि ये माइनस में होता तो दिक्कत होती, है तो प्लस में ही। मैं a प्लस b लिखूं या b प्लस a लिखूं, वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी क्या। 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है। तो प्लस में तो आगे पीछे कर लोगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो वैसे ही sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a भी 1 ही होगा, यदि दोनों वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करती हैं तो। इसकी वैल्यू 1, नीचे cos स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1, नीचे sin स्क्वायर है, फिर ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, मिड वाले की मिड वाले के साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई sin स्क्वायर में करूंगा तो क्या आएगा sin स्क्वायर है, और 1 की मल्टीप्लाई cos स्क्वायर में करूंगा तो क्या आएगा cos स्क्वायर है। अब बताओ sin a अपॉन cos a tan a होता है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। अब बताओ यही आंसर नहीं आया था क्या। तो एक ही क्वेश्चन करने के दो अप्रोच करने के तरीके हैं और दोनों से आंसर सही आया है। बस देखने वाला चाहिए कि उस क्वेश्चन को समझ कौन पाता है, अप्रोच को कौन समझ पाता है। बात समझ में, दोनों वे से आंसर आ गया। चलिए पहला वे आपने नोट कर लिया होगा, ये दूसरा भी नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए आपके सामने ये चौथा क्वेश्चन है। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, फिर प्ले करके सॉल्यूशन देख लेना। चलो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन अंडर रूट के अंदर फ्रैक्शन में हो तो आप 90% केस में डेनोमिनेटर का रेशनलाइज करोगे। रेशनलाइज मतलब नीचे वाली वैल्यू को बस साइन चेंज करना है, यानी मिड की साइन चेंज करना है, यानी फंक्शन यही रहेगा, माइनस की जगह क्या कर दोगे प्लस, और उस प्लस वैल्यू को ऊपर से नीचे से मल्टीप्लाई कर दोगे। रेशनलाइज जिसे बोलते हैं ना हर का प्रमेयीकरण, हर का प्रमेयीकरण करने पर, और सीबीएसई वाले बोर्ड के लिए रेशनलाइज, ठीक है, बाय द फॉर्म ऑफ रेशनलाइज। चलो रेशनलाइज करते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, हर का रेसिप्रोकल करते हैं ना, रेशनलाइज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, बस मिड वाली वैल्यू चेंज, मिड वाला साइन चेंज होता है, 1 प्लस साइन। बात समझ में आया। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, भाई a और a आ जाए तो a स्क्वायर होगा ना, यहाँ तो दोनों फंक्शन सेम है और साइन भी सेम है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर मत कर देना, दोनों फंक्शन सेम है, साइन सेम है तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया। नीचे देखो a और a सेम है, b और b सेम है, लेकिन साइन का डिफरेंस है। यदि दोनों वैल्यू सेम होने के बाद साइन का डिफरेंस होता है तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत बार बता चुका हूँ तो आप देखते ही समझ जाना चाहिए।
तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन ए का साइन ए में करूंगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नहीं खोलोगे, क्यों क्यों सर, क्यों मना करते हो होल स्क्वायर खोलने से? एक बार बताओ, एक चीज नहीं दिखाई दिया, किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि अंडर रूट में है तो वो अंडर रूट का दुश्मन होता है। जैसे मैं इस पूरे को x मान के चल रहा हूँ और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये अंडर स्क्वायर रूट कट जाएगा। ऐसे ही क्या मैं इससे इसको नहीं काट सकता? लेकिन सर अभी आप क्यों नहीं काट रहे हो? पहले डिनोमिनेटर में भी रेशनल स्क्वायर रूट है ना, पहले उसको लिख ले, क्या पता वो भी कर जाए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। सर ये कहाँ से लिया है? अभी आपको बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1। तो वहीं से यदि मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ से यदि साइन स्क्वायर ए को उधर लेके जाऊँ तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा? बताओ, होगा नहीं होगा? वही तो पुट किया है, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इससे ये गया, तो सर ये इसके पास, तो एक बार बताओ, इन दोनों के पास तो अलग अलग अंडर रूट है ना, यानी कहने का मतलब है इसे अभी नहीं काटता। देखो इसके ऊपर भी है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और इसके ऊपर भी है अंडर रूट कॉस स्क्वायर। भैया अंडर स्क्वायर रूट तो दोनों के ऊपर था ना, तो स्क्वायर से ये गया, इससे ये गया, तो वैल्यू क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। जब भी ऐसा फंक्शन दिख जाए ना आपको a प्लस बी अपॉन सी, तो आप इसे a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना ऊपर प्लस होना चाहिए या माइनस। यदि c अपॉन में a प्लस बी या a अपॉन में b प्लस सी होता ऐसे, तो मैं ये नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। इसे बात समझ में आई आपके? तो 1 प्लस साइन है, तो मैं इसे अलग अलग लिख लूँ, 1 के साथ कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए प्लस अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। क्या यही तो प्रूफ करना था मुझे, राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ, ये आंसर। बात समझ में आई आप लोगों के? चलिए ये नोट कर लीजिए। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसका जवाब कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है। लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से मुझे राइट हैंड साइड प्रूव करना है। मैं आपको हिंट दिए जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिसका यूज होगा। cos 2 थीटा बराबर एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है लेकिन वो इसमें यूज नहीं होगा। ये तीनों फॉर्मूले इसमें यूज नहीं होंगे। आपको बस ये मैंने हिंट दिया है कि इनकी हेल्प लेके इसको सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन फॉर्मूलों के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेना, नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लेना, और उसके बाद कुछ फंक्शन ऐसा बना तो फॉर्मूला पुट करके डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई है? देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यदि आपको किसी भी पार्ट में डाउट आए तो मुझे कमेंट में जरूर मैसेज करें, मैं तभी आपकी डाउट्स को सॉल्व कर पाऊंगा। समझ में आ रही है? चलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हम श्रृंखला कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स बेस्ड, इसको आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। एक क्लास और या 2 क्लास और लूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपका बोर्ड से पहले आपके सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में आने लायक है, ठीक है। आशा करता हूँ आप मेहनत कर रहे होंगे और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ इसको ईमानदारी से सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स। ध्यान रखिएगा अपना, आदर्श छोड़ के मेहनत पे लग जाए।
अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।